जय श्री राम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपने नेक्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और वो होकर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1.26। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। इट सेज इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml and contain 92 gram of sodium ion per kg of water, calculate the molarity of sodium ions in the lake। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, मोलैरिटी पूछी है निकालने को। हम डाटा देख लेते हैं। हमारा 1.26 क्वेश्चन नंबर है हमारा और डाटा कहता है इफ द डेंसिटी दी है हमें जो कि है 1.25 ग्राम पर ml की। ठीक है, एंड कंटेन 92 ग्राम सल्यूट बताया हुआ है हमें 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस। ठीक है, सोडियम आयंस पर केजी ऑफ वाटर का भी, सॉल्वेंट का भी हमको गिवन वेट दिया है 1 kg और यू कैन से 1000 ग्राम। राइट, आगे बोलता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयंस इन द लेक। हमें मोलैरिटी निकालने को कहता है ऑफ सोडियम आयन इन लेक। तो ये कहने का कैलकुलेट करना है हमने मोलैरिटी को। तो यहां पर डाटा मैंने आपके लिए लिख दिया है, डेंसिटी दी है, गिवन वेट्स दिए हैं, मोलैरिटी निकालने को बोलता है एंड अकॉर्डिंगली हम इसकी बात करेंगे यहां पर। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये रहेगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है छोटा सा हमारे पास, जिसको फर्दर ओपन अप कर ले तो दैट विल बी WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम, जो कि लीटर्स में रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहां पर हमारे पास डेंसिटी गिवन है और डेंसिटी को यूज करके हम सबसे पहले यहां पे वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो डेंसिटी हमें दी है 1.25 ml ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी हमारे पास है 1.25 और मास हमारे पास दिया गया है यहां पर 1000 ग्राम और 1 kg, राइट, अपॉन वॉल्यूम। यहां से डायरेक्टली हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 1000 अपॉन 1.25 which will be हमारा 800 ml। ठीक है, वॉल्यूम यहां से डायरेक्टली निकाल लेंगे 800 ml। देन कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करना है हमारे मेन फॉर्मूला में। तो मोलैरिटी इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट है हमारे पास सल्यूट का, दैट इज 92 ग्राम अपॉन मोलर वेट ऑफ सोडियम। सोडियम का मोलर वेट मैंने लिखा नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। सोडियम का मोलर वेट रहता है बच्चों 23 ग्राम, राइट। तो दिस इज अपॉन 23 इनटू, नीचे आपके पास वॉल्यूम लेंगे 800 ml। सिंस ml में ली है तो आपके फॉर्मूले को हम इंटू 1000 कर लेंगे यहां पर। ठीक है, तो इधर से कैलकुलेशन करके हमारे पास फर्दर आएगा 4, यहां पे 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। तो यहां पे हमारे पास मोलैरिटी जो आएगी वो डायरेक्टली 5 मोलर की हमें इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास मोलैरिटी पूछी गई है निकालने को, डेंसिटी प्रोवाइडेड है, मासेस प्रोवाइडेड है। फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, अभी तक याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कर लो मोलैरिटी का, which is number of moles of the solute upon volume of the solution in liters। तो ये क्वेश्चन हमारा हमने सॉल्व किया जिसकी हमारी मोलैरिटी आई 5 मोलर। आपको एक चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों टर्म्स के बेसिस पर आ जाता है। हमारे पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है वो मोलैरिटी की टर्म में दिया है, इसलिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया गया है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन मोलैलिटी की टर्म में आ जाए कि कैलकुलेट द मोलैलिटी हियर, कैलकुलेट द मोलैलिटी, बहुत जगह दिख जाएगा आपको ये क्वेश्चन जिसमें बोलता है मोलैलिटी कैलकुलेट कीजिए।
तो जब आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, खास ध्यान रखना है, जब मोलैलिटी कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो यहां पर जो गिवन डेंसिटी है इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला रहता है स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, राइट ना। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो चेंज हो जाता है, जिसमें हमारे पास हमें डेंसिटी का कोई यूज नहीं है, तो डेंसिटी यहां से हट जाएगी। और मोलैलिटी जब आप सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 मोलल आपके पास आएगी। तो आंसर में भी डिफरेंस है, यहाँ पे 5 मोलर मोलैरिटी आ रही है, वहां पे 4 मोलल मोलैलिटी आएगी। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में मोलैरिटी भी पूछी जाती है, मोलैलिटी भी पूछी जाती है। एनसीईआरटी के बेसिस पर हमारे पास मोलैरिटी पूछी गई है और उसके बेसिस पे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1.26 हमारा खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।